हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की पावन दिव्य कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने पृथु चरित्र एवं राजा प्राचीन बरही की कथा श्रवण करी। पुरंजनोपाख्यान को श्रवण किया। उसके पश्चात चतुर्थ स्कंद का समापन हुआ। आज हम पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो सभी लोग सावधान होकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण पान करें। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र यानी प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है। सारा समय लोग इस अंधों में सो करके बर्बाद कर देते हैं, अंधेरे में सो करके बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा संकल्प कर लिया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। अब ब्रह्मा जी घबराए और आकर के समझाया, बेटा गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना उपयोग है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बेटा रात्रि में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं वहां योगी समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका नमक नहीं डाला। अब कल
विशेष ध्यान रखा तो इतना ध्यान रखा कि नमक 2 बार गिर गया और सब्जी एकदम कड़वी कर दी। अरे राम राम, तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया। नमक को जगह खीर में, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और अंत में नमक को दोष दे रहे हैं। ऐसी प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है। यहां तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह को त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक पुत्र को एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनको कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो? इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ ये क्या चाहते? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं? किंचायाम राजर्षि पत्य कामः प्रजा भवादृशी माशासन। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंस करके बोले, ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर के यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूं। भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना ही बंद कर दिया, पानी बरसाना ही बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। अब तो इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्र जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम पड़ा भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आसीनेत्यम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या कहा? बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं। कौन कौन से? बोले विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। इसीलिए भागवत में लिखा है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कर्मान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत्तस्माद् ब्रह्म सौख्यम तन्वतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी संत इसके विपरीत, यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महस्सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगम। संत संग अपबर कर कामी भव कर पंथ।
क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से अनुराग जागता है और भगवत रसिक संतों की संगति से भगवत प्रेम बनता है, भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर ना यावन मयि वासुदेवे ना मुंचेत देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो भी तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले जावे, उसी को संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी हमारा निकटतम हो, उसे बैरी ही समझो और उसे बैरी समझ करके त्याग दो। गुरुर्ना सस्यात्वजनो न साश्चात्विता न सस्याज्जननी न सस्यात् दैवं तस्यान् पतिश्च सस्यान् मोक्षयेत्या समुपेत मृत्युम। इस प्रकार का दिव्योपदेश देकर के ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया, पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ांध मूक बाधिर पिशाचोन्माद कवत। कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्ना अवस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में ये मलमूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इनसे घृणा करते हुए दूर रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहता है। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर के प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दे दीजिए। परंतु हृदयेन नाभ्यनंदत, ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास फटकने नहीं दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेत की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पर अणिमाद सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती, फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा अरे सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहते हैं, स्वीकार करने में क्या हर्ज है, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति इतना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है, देखने में क्या बुराई, देख लो। तो फिर क्या कहे कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर थोड़ी देर में ही कहेगा कि छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कह करके तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास ना करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को भी ठुकरा दिया। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना भी आएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई, जय जयकार हुई, बस तत्क्षण ही अहंकार आकर के हमको आपको घेर लेता है। किसी ने क्या खूब लिखा, मान बढ़ाई जब से आई, हर तब से किस्मत फूटी, अरे स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्करों में नहीं पड़ते। मां अपने बच्चों को बार बार देखती है। जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है, जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है, और कभी बीच बीच में पुकार देती, बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं। पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती चलो थोड़ी देर और खेलने दो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्व है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती चलो थोड़ी देर और खेल लो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को, पर बेटा खेलने में मस्त है। सो माँ भी सोच लेती कि चलो खेल रहा है, पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है, और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए माँ को छेड़ता है तो फिर माँ
खिलौने देती है, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा काम और निपटा लूं, फिर तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने मान बढ़ाई के खिलौने उसे थमाए। प्राय बड़े बड़े महापुरुष इन खुनखुनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में फंस कर रह जाते हैं, परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं वह प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव ने सिद्धियों को डुगराया। अंत में ऋषभदेव परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। अब आइए भरत चरित्र का हम सभी लोग श्रवण करें। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी पुला आश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए एक छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया और मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने यह दृश्य देख करके सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है, यह ठीक है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि अब आपने बच्चों को पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन भरत जी ने क्या किया, घर ले आए, घर में ला करके दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ करके खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता है, अब इसे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई, मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग का आकर के चाटने लगता है, सूंघने लगता है, डांट देते हैं तो भोला बन करके सामने बैठ जाता है। तो महाराज जी को दया आ जाती, धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजातीय मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, नहीं मिला और उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्र से उसे पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंतयामति सागति, चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ तो जाता नहीं। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेह भी सनई सनई प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत, जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाए। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को यह लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही आपको छोड़ देगी, क्योंकि यह स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़ करके एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए। गुरुजी ने कहा तुझे भजन ही करना है, मंत्र दे दिया, बेस दे दिया, अब तू घर में जाकर के भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। बेचारा घर चला आया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौट करके आ गया। अब घर में आकर के उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना,
नहा धो करके भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना और फिर भोजन का समय हो गया सो पा लिया, पा करके फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर होने को आया तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसीलिए लाए थे क्या? खेतों पर काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तो माला ही जपता रहता है। भैया बोला, सुनो, रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, तो चाहे यहां करूं अथवा चाहे वहां करूं, चाहो तो रखो, नहीं तो मैं अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जड़ भरत जी को भी लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझ करके करते हैं। नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता? जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझ करके कुछ नहीं बोले, पर भाभीयों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझ कर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेत पर बना दी, वहीं रहने लगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया, और यहाँ देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। एक दिन डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नरबली चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर के बोला, किसी को पकड़ करके ले आओ। डकैतों को और तो कोई मिला नहीं, खेत पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, सोई पकड़ करके ले आए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन करवाया। मंदिर में ले जाकर के बोले, बाबा दंडवत, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाकर के बोले, बाबा दंडवत करो। और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाल ली। जड़ भरत जी बोले, ये क्यों दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला, मालपुआ मुफ्त के नहीं थे महाराज, अभी तक जैसे आपने वह सब आनंद से स्वीकार किया, अभी अभी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवत इच्छा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्धानुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुका करके बैठ गए, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा, ओहो, ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है और ये अज्ञानशील लोग इस ब्रह्मज्ञानी को बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा, सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठा करके देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाले से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट कर नहीं गए। पर एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार, एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, आप क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ करके ले आओ। सो साहब कोई और तो मिला नहीं, सामने जड़ भरत जी आ रहे थे, वही दिख गए। अब जड़ भरत जी को देख करके कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, इसी को पकड़ो। कहारों ने कहा, ए बाबा इधर आओ। सिंधु सौवीर देश के राजा भी विराजमान है महाराज की पालकी में, लग जाओ। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे। वह अपनी मस्ती में चल रहे थे। दृष्टपूतम न्यस्तेत पादम, महापुरुष तो नीचे दृष्टि डाल करके चरण रखते हैं ताकि कोई चीटा चीटी न मरने पाओ। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें पर टस से मस नहीं, जैसे चलना है वैसे ही चले कि अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग और लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी क्या का हाल होगा। पालकी डगमगाई और महाराज जी की खोपड़ी पर ऊपर जाकर के लगी। राजा तो लाल पीले हो गए। हे वो ढारा साध्वित क्रमत किमत विषम मोहियते यानमित,
ए भारवाहकों, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर करके चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कार ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि ना द्रुतम व्रजति। इस रंग रूट को अभी अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर करके चल रहा है, जैसे इसे भोजन ही नहीं किया हो, और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज हुए महाराज। अब आप ही इसको समझाइए। राजा नीचे झुक करके देखा तो जड़ भरत जी का हष्ट पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा। तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो, अरे देखा देखा बेचारा कितना पतला दुबला 1.5 हड्डी का आदमी है, और उसके कंधे पर इतना बोझ तुम लोगों ने लाद रखा है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट है। अहो कष्टम रात्र व्यक्त मुगरु परिश्रांतो दीर्घ मध्वान में का। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा चींटी नजर आए तो फिर उछल बैठे। अब तो राजा का क्रोध ज्यादा ही बढ़ गया। प्रमत्स्य चाते करोम चिकित्साम दंड पांडरीव। अय मत वाले, तू जानबूझ करके नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं वही दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं, और संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी समझ गए कि रहुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है और सत्संग में भी जाता है। थोड़ी सी कसर ये है कि ये रजोगुणी है, राजा है, तो राजसी अभिमान है। यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग्य पात्र है, और मेरा अपमान करता रहेगा तो नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। लो, संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ गया। इसीलिए भी बोले कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर ही है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते। इसलिए जड़ भरत जी बोले, तयोदितम त्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समस्याद्यदि वीर भार गंतुर्यदि स्यादधिगम्य माध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? अरे तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना और मरना, ये सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा में कोई द्वंद्व घटित नहीं होता। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती, आत्मा में थोड़ी ही होती। जड़ भरत जी के वचनों से रहुगण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझ करके उठपटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहा है। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े रहुगण और सीधे श्री जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कस्तुम निगूढ़श्चरसि दुजाना बिभसिम सूत्र कतमो वधूतः। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपा करके विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का। नाहम विसंके सुरराज वज्रान त्रयाक्ष शूलान यमस्य दंडात नाग्न कसौमनिल वित्तपास्त्रा के वृषम ब्रह्माकुलावमानात् इंद्र कुल सिमम शूल विशाला काल दंड हर चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई
महाराज मुझे ब्राह्मण के कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण की यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उसी व्यक्ति को ही नहीं वरन उसके पूरे वंश का विनाश कर देता। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन मैं तो हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है निर्भीक होकर के कहो। रहुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना छोटा हूं, ना बड़ा हूं, ना मरता हूं, ना जन्म लेता हूं, ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद प्रभावित नहीं करता, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल चढ़ा दिए, तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन में भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद प्रभावित नहीं करता? जब लौकिक दृष्टांत देकर अपनी बात रहुगण ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन ओहो, तो तुम महामूर्ख हो, तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख ली। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं, अकोविदा कोविद वाद वाद न, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वो सावयव पदार्थ के दृष्टांत हैं। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव हैं, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा को कोई रूप बता सकता है कि वह काली है कि पीली है कि भूरी है कि मोटी है कि पतली है? कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निरावयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैं तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दूं, तो क्या आकाश तलवार से 2 टुकड़े हो सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंक कर आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसी आत्मा जो है आकाश की भांति निरवयव तत्व है, इसलिए उसका भी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़ भरत जी बोले, भाई ये जो मन है यही सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीति होती। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हो वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बना करके खिलाएंगे, वह जो चाहेगा सो खिलाएंगा। और जिससे लेना देना नहीं है, मन में से जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए भोजन कराना तो दूर रहा, यदि भीतर जाकर पानी भी ला करके पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं है, पर लाल पुष्प के पास रख दो तो वह लाल दिखने लगते, श्वेत पुष्प के पास रख दो तो श्वेत दिखने लगती। ये सब पुष्पों के रंग मणि में अपने आप को प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ये द्वंद्व जो मन है उससे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रहुगण को श्री जड़ भरत ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भवाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है और इस जंगल से कोई सदगुरु ही हमें बहाकर निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। रहुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि है। श्री जड़ भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों के चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। रहुगणे तपसा न यातिना चेज्जया निर्पणाद गृहादव न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इसलिए संतों के चरण रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंध सौबेर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन
ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है पर टिकता नहीं। पानी टिकता वहां है जहां गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा की बरसात सबके ऊपर हो रही है, पर जो अंधकार में पर्वत बने बैठे हैं वह पानी को झड़ा कर चले जाते हैं। पर जिनके पास नम्रता का पात्र है, सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी ने रघुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया और उनका कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड है। इलावृत, किम पुरुष, रम्य, हरिणवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश्व तथा अजनाभ नामक इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाभ खंड ही श्री भारतवर्ष है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए। शंका, जब भगवान विश्व कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? समाधान, ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर के किसी कारणवश पांव काटने पड़े तो हम पांव काट कर भी बिना पांव के जीवन चला लेंगे। हाथ काटना पड़े तो काट देंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट वपु है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक जाए तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए, धर्म संस्थापना था ये संभवानी युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम ऋषुभार्त जगिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है। ये मानो जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से ब्रह्मा की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी, आपका अधिकारी बन जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा यह आरक्षण प्राप्त है कि इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे तदनुसार आपको फल मिलेगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। जिसने अभी तक जितने पुण्य किए उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बदले लौट आओ। तो मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ऐसा ही करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्हें स्पृहा होती है। जो आनंद धरा पर है वह स्वर्ग में भी नहीं है, जहां पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन, जहां पर ना यज्ञों के स्वाहा सुधाकर सुनाई पड़ते हैं। ऐसे स्वर्ग में हम जाकर के क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव मन रहा है, आज झूला महोत्सव मन रहा है, आज भगवान का रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। नित्य आए दिन कोई न कोई उत्सव भक्तों के बीच मनते रहते हैं। ये आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएं, पर भगवान का जन्म महोत्सव वहां पर थोड़े ही मिलेगा, वहां तो जन्म होता ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं। अब अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू, भुआ, स्व, मह, जन, तपा और सत्य आदि 7 ऊपर जो है लोक हैं। नीचे से ऊपर तक इन संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन विस्तार से करते हैं।
पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है। तमिस्रा, अंधतमिस्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पयवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालभक्ष, सारमेयादन, आवीची, अयःपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रक्षो, गण भोजन, स्थूल क्रोध, दंड सुख और सूचीमुख आदि आदि प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया। तो किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया। जो प्राणी परस संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तमिस्र नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपते हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट कर उनका मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल में की कड़ाही में छोड़ दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्रतुंड नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आंखों को गीध निकाल करके खा जाते हैं। इस तरह से नरकों का वर्णन किया और यहीं पर पंचम स्कंद का समापन होता है। शेष षष्ठम स्कंद की कथा कल हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।